आपके बच्चों की आवाज चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट शाइस्ता रियाज। आज की जो वीडियो है वो बहुत अहम है। ये ना सिर्फ किसी एबनॉर्मेलिटी पे है, ना ही किसी ऐसे डिसऑर्डर पे है जो कि सिर्फ वो पेरेंट्स सुने कि जिनके बच्चों को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, बल्कि आज की जो वीडियो है वो हर एक पेरेंट तक है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी ये जो वीडियो है आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ और हर उस पर्सन के साथ शेयर करें जो कि पेरेंटिंग की स्टेज में है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आपको बताएगी कि पेरेंट की ग्रोथ कैसे होनी चाहिए। हम आज तक समझते रहे हैं कि सिर्फ हमें बच्चों की डेवलपमेंट पे, बच्चों की ग्रोथ पे काम करना है। नहीं, आपको अपनी पेरेंटिंग पे भी काम करना है, अपनी पेरेंटिंग ग्रोथ पे भी काम करना है। ये जो आजकल प्रॉब्लम्स हमें नजर आ रही हैं, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फिजिकल, बच्चों के अंदर इतने ज्यादा डिसऑर्डर्स आ रहे हैं और इसके अलावा बच्चों की इमोशनल अनस्टेबिलिटी के ऊपर, तो ये इसकी रीजन क्या है? अगर पेरेंटिंग रिलेशनशिप स्टेबल है तो बच्चे की स्टेबिलिटी वो जरूर होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के अंदर किसी तरह की कोई कमी ना रहे और आपका बच्चा जो है वो अच्छे तरीके से डेवलप हो, ग्रोथ करे, तो आपको अपने रिलेशनशिप पे काम करना होगा। जो पेरेंट रिलेशनशिप होता है, दोनों पेरेंट्स का आपस में जिस तरह का रिलेशनशिप होगा ऐसा ही बच्चा आगे से ग्रोथ करेगा। तो हम पेरेंट्स क्या समझते हैं कि पेरेंटिंग जो है वो ऑल द टाइम सेम रहती है। अगर आपने बच्चे की बर्थ से लेके टिल 19-18 एज तक बच्चे की आप सेम पेरेंटिंग रखते हैं, नहीं। पेरेंटिंग की ग्रोथ का मीनिंग ये है कि आप अपनी पेरेंटिंग को डिवाइड करें। मीन्स कि आपने बच्चे की जो एज है उसको डिवाइड करना है कि मैं हमेशा अपनी मैंने एक दो वीडियो और भी बनाई है जिसके अंदर मैंने ये बताया है कि आप बच्चे की एज के 3 हिस्से किया करें। एक 7 ईयर्स, फर्स्ट 7 ईयर्स, देन 14 ईयर्स एंड देन 21 ईयर्स तक। पहले 7 ईयर्स में बच्चे के साथ जो आपने पेरेंटिंग करनी है वो डिफरेंट होगी। बाकी जो 14 ईयर्स तक जो आपकी पेरेंटिंग होगी वो डिफरेंट होगी। और 21 ईयर्स तक बच्चे की के साथ पेरेंटिंग आपकी डिफरेंट होगी। तो जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होगी पेरेंटिंग भी चेंज होती जाएगी। फर्स्ट 7 ईयर्स बच्चे के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप बच्चे के पहले 7 साल जाया कर दोगे तो आप बाकी जितनी मर्जी स्ट्रगल कर लो, जितना मर्जी एफर्ट कर लो, आप कभी भी बच्चे की जो थॉट्स है, बच्चे की जो बिहेवियर्स है और बच्चे की दूसरे के साथ जो अटैचमेंट है उसको चेंज नहीं कर सकते। बच्चे की सोच नहीं बदल सकते। वो जो पहले 7 साल है ना, हम पेरेंट्स वो ही वेस्ट कर देते हैं। देखिए, हम अर्निंग किसके लिए करते हैं? अपनी फैमिली के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए करते हैं। दिन रात पेरेंट्स जॉब करते हैं, मदर अलहदा जॉब करती हैं, फादर अलहदा जॉब करते हैं कि इनको अच्छी एक्सेसरीज दी जाए, अच्छी फैसिलिटीज दी जाए, बच्चों को फैसिलिटेट किया जाए। लेकिन हम ये चीज भूल जाते हैं, बच्चे को नहीं पता कि बच्चे को क्या चाहिए। बच्चे को ये चीजें नहीं चाहिए। अच्छी रहना, अच्छा सोना, अच्छा खाना, अच्छा पीना। बच्चे को अच्छे रिलेशनशिप चाहिए, बच्चे को प्यार चाहिए, बच्चे को आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग चाहिए, बच्चे को अपने सिबलिंग्स के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग चाहिए, बच्चे को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग चाहिए, बच्चे को अपने रिलेटिव्स के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग चाहिए। हम पैसे कमाने पे 7 साल लगा देते हैं पहले और बाद में हम बच्चे पे ध्यान शुरू कर देते हैं और कहते हैं मेरे बच्चे में ये कमियां आ गई हैं। ऐसा नहीं होता। आप उन 7 सालों पे जो काम करोगे ना, बाद में बच्चे में वही नजर आएगा। ये जो आप अर्न कर रहे हो वही आप, बच्चे को मनी नहीं चाहिए, बच्चे को आपका टाइम चाहिए। अगर आप बच्चे को टाइम नहीं दोगे, बच्चे को ऑल टाइम मोबाइल के साथ इंगेज करोगे, तो बच्चे का आपके साथ बॉन्डिंग कैसे स्ट्रांग होगी? बच्चे ने अगर कुछ शेयर करना है तो वो आपके साथ क्यों करेगा? बच्चे का ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा?
आप बच्चे को सहूलियात देने पे लगे हुए हैं, आपको नहीं पता बच्चे की जरूरत क्या है। बच्चे का माइंड डेवलप हो रहा है, बच्चे के हार्ट पे काम करे, बच्चे के दिल पे काम करे, बच्चे की इमोशंस पे काम करे, बच्चे के रिलेशनशिप पे काम करे, बच्चे को टाइम दे। और ये टाइम आप कैसे दे सकते हैं? ये सिर्फ एक सिंगल पेरेंट नहीं दे सकता, एक सिर्फ मदर नहीं दे सकती, फादर भी वही काम करे। फादर सिर्फ एक मशीन नहीं है जो बाहर जाए और मनी अर्न करे और आके बस दे और उसका काम खत्म, और आके एक होटल की तरह घर में रहे और सोना खाना पीना बस, इसके अलावा कुछ नहीं। सुबह उठ के फिर जॉब पे। उसे नहीं पता कि बच्चे ने सारा दिन क्या किया, उसकी क्या जरूरत थी। वो बीमार हुआ, उसको हॉस्पिटल ले गए, क्यों बीमार हुआ, क्या नीड थी उसकी, मदर ने सारा दिन क्या किया। आपकी भी कोई फादर के साथ अटैचमेंट होनी चाहिए। क्यों बच्चे ज्यादा मदर के साथ अटैच होते हैं, चाहे गर्ल हो या बॉय हो, उनकी ज्यादा अटैचमेंट मदर के साथ क्यों होती है, और वो फादर को क्यों मिस करते हैं? क्योंकि फादर उनको टाइम नहीं देता। उनको यही बताया जाता है ये आपके फादर और ये आपकी मदर है, उसका खूनी रिश्ता होता है। लेकिन हम ये चीज भूल जाते हैं कि हमने उसको टाइम भी देना है। हम जब सारा दिन बच्चे को टाइम, और बच्चे के जो पहले 7 साल है वो मोबाइल पे गुजार देते हैं, तो बच्चे की अटैचमेंट भी मोबाइल से ही होगी ना। इसलिए वो फिर आगे से बदतमीजी करेगा, आगे से हाथ उठाएगा आपके ऊपर, टेंट्रम शो करेगा, क्योंकि उसको आपसे ज्यादा, रिलेशनशिप से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मोबाइल है। आप अपने घर का जो इन्वायरमेंट है ना, उसको ये ऐसा सेट करें कि बच्चे को पता चले कि उसके रिश्ते कौन से हैं, कौन सी लाइफ में इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये जो आजकल ये जो आप सोच रहे हैं ना कि ये बच्चे छोटे छोटे ऐसी हरकतें करते हैं या ऐसी मिस्टेक्स करते हैं, हम कहते हैं इसको एहसास नहीं है इसके अंदर। और ये जो बड़े होके मर्डर्स करना, क्राइम्स करना, उनमें छोटे छोटे बच्चों को मारना, ये एहसास कहाँ से आते हैं? वो पहले 7 साल होते हैं जो हम वेस्ट कर देते हैं पैसा कमाने पे। अगर आप बच्चे को उसकी जरूरत बताओगे ना कि उसकी जरूरत प्यार है, तो वो प्यार को गेन करेगा। अगर आप उसको बताओगे ना उसकी जरूरत मनी है, तो वो मनी को गेन करेगा। अगर आप उसको बताओगे ना उसकी जरूरत अग्रेशन है, तो वो अग्रेशन को गेन करेगा। जो जरूरत आप बच्चे को बताओगे, बच्चा वो ही गेन करेगा। वो जो 7 साल आपका और बच्चे का रिलेशनशिप है ना, उसको, उस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करो। पेरेंट की जो आपस में रिलेशनशिप है ना, वो जितना अच्छा होगा ना, उतना अच्छा आपके बच्चे की ग्रोथ होगी। वो अच्छा कैसे होता है कि आप अपने आप को अंडरस्टैंड करो, सिर्फ मियाँ बीवी बन के नहीं, एक पेरेंट बन के देखो, और अपनी ड्यूटीज को डिवाइड करो। अपने घर में डिपार्टमेंट्स बना लो कि ये खाने का डिपार्टमेंट है, ये मनी का डिपार्टमेंट है, ये बाहर घूमने का डिपार्टमेंट, जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स को भी इंक्लूड करो। बच्चे को रिस्पेक्ट सिखाओ, बच्चे को बताओ अगर उससे मिस्टेक हो जाए, ना कि उसको डांटने के, उसको पहले ही उस चीज से बताओ कि अगर आप रिस्पेक्ट करते हो तो ये पॉजिटिव गेन्स होते हैं, अगर आप डिसरिस्पेक्ट करते हो तो ये नेगेटिव गेन्स होते हैं। इन नेगेटिव गेन्स की ये वाले सॉल्यूशंस निकलते हैं। बच्चे का 7 साल तक लॉजिकल ब्रेन डेवलप हो चुका होता है और बहुत अच्छे से हो गया होता है। बच्चा तब दिल से काम लेता है। आप भी बच्चे के साथ दिल से काम करें। 7 साल के बाद 14 साल तक बच्चा जो है वो केयरिंग की तरफ जाता है। आपने बच्चे की केयरिंग देखनी है, बच्चे को केयर देनी है, बच्चे को एक्सप्लोर करने दे वर्ल्ड को, बच्चे के इंटरेस्ट देखें किस में है। बच्चे को सिर्फ अच्छी स्टडी क्या ना कहेंगे, आप अच्छी स्टडी करो, अच्छे मार्क्स लो, कंपीट करो। बच्चे को बताओ कि आपने अपनी लाइफ में सिर्फ कोई गोल गेन करके नहीं, दूसरों के दिल भी जीतने हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट भी करनी है। ये जो आप बच्चे को रिस्पेक्ट दे रहे हो, आप बच्चे को रिस्पेक्ट दोगे। जो बच्चे अपने पेरेंट्स को देखते हैं ना, जो दूसरों को रिस्पेक्ट पेरेंट देते हैं, वही बच्चे गेन करते हैं। जैसा बिहेव पेरेंट्स करते हैं बच्चे के साथ, वैसा ही बिहेव बच्चे पेरेंट्स के साथ करते हैं, दूसरों के साथ करते हैं। बच्चे हमेशा पेरेंट्स को मॉडलिंग करते हैं। आपने बच्चे को सिखाना है कि आपने दूसरों को कैसे ट्रीट करना है। आपने बच्चे को सिखाना है कि आपने दूसरों की जरूरियात का कैसे ख्याल करना है। बच्चे को सिर्फ लेना ही ना सिखाएं। आप पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को ये भी सहूलत दे दो, ये भी सहूलत दे दो, ये भी सहूलत दे दो।
लेकिन बच्चे को कभी नहीं सिखाया कि शेयर भी चीजें करते हैं। बच्चे को नहीं सिखाया कि दूसरों के साथ भी शेयर करते, दूसरों को भी देते हैं। बच्चे के हाथ से गिव एंड टेक का कॉन्सेप्ट दिया करें। जब बच्चा देना स्टार्ट करेगा ना, तो बच्चे को लेना भी स्टार्ट करना आ जाएगा। जब उसने जिंदगी में सीखा ही लेना है, आप बच्चे को हर सहूलत दे दोगे, बच्चे को नहीं पता चलेगा कि लाइफ की हर्डल्स क्या है। बच्चे को बताएं कि बच्चे की भी जो ड्यूटीज है ना, मैं तो कहती हूँ 7 इयर्स तक बच्चे की घर में ड्यूटीज लगा दें कि फादर मदर ये करेंगे, दादा अबू दादी माँ ये करेंगे, नाना अबू नानी माँ ये करेंगे, फलां भाई ये करेगा, बहन ये करेगी। और उस बच्चे को बताएं कि आपकी ये ड्यूटी है। जब वो उस ड्यूटी को परफॉर्म करे, जब आप उसमें छोटा करके सुबह उठ के आपने सबको जगाना है, या जब मम्मा आपको जगा दे तो आपकी ये ड्यूटी है। उसके बाद आप उसको ये कह सकते हो कि घर के इस टाइम में आप ये वाला घर का काम करो। तो जब वो घर का ये काम करे, उसने गिव किया ना, तो आप फिर उसको कुछ दो एज अ प्राइज, एज अ रिवॉर्ड, एज अ रीइंफोर्समेंट। फिर बच्चे को पता होगा कि कुछ देने से कुछ जरूर मिलता है। ठीक है, ऑल टाइम बच्चे को गेन का कॉन्सेप्ट ना दिया करें, टेक गिव का भी दिया करें। ठीक है, और उसके बाद बच्चे के आप अपने पैसा कम कमा लें, लेकिन बच्चे के ऊपर ज्यादा टाइम दें। बच्चे को टाइम दें, मोबाइल लेके बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें। बच्चे को बताएं कि मैं आपकी मामा हूं, मैं आपके पापा हूं, मैं आपके ये हूं, आप मेरे साथ रहो, मेरे साथ ये काम करो। तो जब आप बच्चे को टाइम दोगे तो बच्चा फिर उसकी बहुत सी चीजें वो शेयर करना शुरू कर देगा, बहुत सी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना शुरू कर देगा। पहले 7 साल में बच्चे के हार्ट पे काम करें, दूसरे नेक्स्ट 7 इयर्स में आप बच्चे को एक्सप्लोर करने दें, लोगों को जानने दें, उसकी आइडेंटिटी, अपनी जो पहचान है उसको देखने दें, बच्चा क्या कर सकता है। बच्चे के पोटेंशियल को उजागर कर, बच्चे को ड्राइंग करना सिखाएं, बच्चे को डिफरेंट फील्ड्स में लेके जाएं, ताकि देखें बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। और लास्ट 7 इयर्स में बच्चा खुद एक पेरेंट बनने के काबिल हो गया होता है। 18 साल, 19 साल, 20 साल में तो बच्चा खुद एक पेरेंट की शक्ल में होता है। तो फिर आप देखें कि बच्चा कैसे अर्न कर सकता है, बच्चे के अंदर कौन सी स्किल आ गई है, बच्चा कैसे अपने हैंड के थ्रू बहुत काम कर सकता है। तो फिर बच्चा खुद ही अपनी फील्ड को चूज करे। आपने सिर्फ अपनी पेरेंटिंग की ग्रोथ करनी है। पहले 7 साल में आपने और पेरेंट जो है एज अ रोल प्ले करना है, और अगले 7 साल में डिफरेंट, और उससे अगले 7 साल में डिफरेंट रोल प्ले करना है। आप मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि जो पेरेंट्स मिस्टेक कर रहे हैं अपनी पेरेंटिंग में, वो समझते हैं हमने सब कुछ दे दिया, पैसा दे दिया है, बच्चे को फैसिलिटेट कर दिया, अच्छे स्कूल में डाल दिया है, अच्छी हर एक चीज उसको जिंदगी की हर सहूलत दे दी, तो हमने पेरेंटिंग कर दी। पेरेंटिंग तो कहीं पे भी ये डेफिनेशन नहीं है। उनके बच्चे भी बहुत अच्छे होते जिनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन उनकी पेरेंटिंग अच्छी होती है, वो बच्चों को टाइम देते हैं। आप भी टाइम दे, बच्चे को कभी भी इन चीजों की जरूरत नहीं है। आप बच्चे को जिस जरूरत में रखोगे, बच्चा उसी जरूरत में रहेगा। अगर आप उसको कम चीजों में रहना सिखाओगे तो बच्चा कम चीजों में रहेगा। अगर आप ज्यादा चीजों की, हर चीज की फैसिलिटी उसको दे दोगे तो वो ज्यादा चीजों में रहना शुरू कर देगा। तो आपका जो टाइम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम दे बच्चे को। थैंक यू सो मच।